साथियों, एक पेन और पेंसिल हमारे सामने है। जरा विचार कीजिए, जब हम पहली दूसरी कक्षा में पढ़ा करते थे तब हम पेंसिल से लिखा करते थे और इस पेंसिल से लिखने पर हमसे बहुत सारी गलतियां होती थीं, लेकिन उन गलतियों को हम रबर से मिटा करके एकदम ठीक कर दिया करते थे और हमारी कॉपी एकदम चकाचक दिखाई देती थी। लेकिन जैसे ही हम चौथी पांचवी कक्षा में पहुंचते हैं, हमारे हाथों से पेंसिल को छीन करके पेन हमारे हाथों में पकड़ा दिया जाता है। अब इस पेन से जब हम लिखते हैं तो हमसे भी गलतियां जितनी भी होती हैं, उन गलतियों को हम देख तो सकते हैं, लेकिन मिटाने के लिए दो ही ऑप्शन हैं। या तो कागज को फाड़ना पड़ेगा या लिखा हुआ काटना पड़ेगा। लेकिन फाड़ने पर और काटने पर भी निशान वही के वही दिखाई देंगे कि आखिरकार यहां कुछ ना कुछ तो हुआ है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति हमारे साथ है। जब हम बचपन में थे तो एकदम पेंसिल जैसी स्थिति थी, जहां हमारे द्वारा जितनी भी गलतियां होती थीं, उन गलतियों को बच्चा समझ करके माफ कर दिया जाता था। छोटा है, छोटा समझ करके माफ कर दिया जाता था। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, जवान होते हैं, अब हमारी हालत एकदम पेन जैसी हो जाती है, जहां हम गलतियां कर तो सकते हैं, लेकिन उन गलतियों को भुलाया नहीं जा सकता। अब भी गलतियां यदि आपके द्वारा होती हैं तो वो आपका चरित्र बन जाती हैं। इसलिए अपने चरित्र को एकदम साफ और सुथरा रखना है। हमारे माध्यम से किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा हमारे जीवन पर ये दाग हमेशा के लिए लग जाएगा।